आज 26 फरवरी 2026 की देश और दुनिया की प्रमुख खबरें विस्तार और अतिरिक्त बयानों के साथ प्रस्तुत हैं। क्यूबा कोस्ट गार्ड द्वारा फ्लोरिडा में पंजीकृत अमेरिकी स्पीडबोट पर गोलीबारी की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इस घटना में 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे गंभीर घटना बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जांच की मांग की है। ब्राजील के मिनस गेरेस राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से 46 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। ब्राजील सरकार ने इसे प्राकृतिक आपदा बताते हुए प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जबकि ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता दोहराई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल के संबंध आपसी विश्वास और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित है। उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच आयरन अलायंस को और मजबूत करने की बात कही। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में गैस विस्फोट के बाद लगी आग में एक महिला और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा का आदेश दिया है। कैरिबियाई देशों के साथ बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। लॉस एंजल्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय और अधीक्षक के घर पर एफबीआई की छापेमारी ने प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई न्यायिक आदेश के तहत की गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने वेनेजुएला द्वारा क्यूबा को तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में आंशिक राहत दी है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय ऊर्जा संतुलन प्रभावित हो सकता है। जापान ने ताइवान के आसपास बढ़ते तनाव को देखते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की योजना बनाई है। जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अमेरिकी दौरे की प्रेस रिलीज में हुई त्रुटि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। वहीं ट्रंप के साथ बैठक में हुई एक घटना को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को बम की धमकी के बाद सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। सरकार ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लिए जाने के बाद भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिक स्थानीय कानूनों का पालन करें। कुवैत में नागरिकता घोटाले का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीयता जालसाजी के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब राष्ट्रीय खबरों की बात करें। गृह मंत्रालय ने आतंकवाद से निपटने के लिए प्रहार नीति जारी की है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह नीति विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगी। तेलंगाना के मंचेरियल में हल्का भूकंप महसूस किया गया, हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है। राज्य प्रशासन ने कहा कि स्थिति सामान्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर कहा कि 365 दिनों में दिल्ली में विकास की नई दिशा तय हुई है। लाल किला विस्फोट मामले में एनआईए ने 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार जांच आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षाबलों ने आईईडी और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बड़ी सफलता बताया। लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के पश्मीना उत्पादों को वैश्विक ब्रांड बनाने की योजना पर काम जारी है। केंद्र सरकार ने कहा कि इससे स्थानीय कारीगरों की आय बढ़ेगी। आगरा, बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली में हुई आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। संबंधित राज्यों की पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एनडीए राज्यसभा में बहुमत के करीब पहुंच गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे विधायी प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने का प्रस्ताव दिया है।
उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गृहिणियों के अधिकारों पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि घर का काम भी आर्थिक मूल्य रखता है। मार्च 2026 में होली, ईद और रामनवमी के कारण बैंक 18 दिनों तक बंद रहेंगे। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। व्यापार और तकनीक की खबरों में डीजीसीए ने सुरक्षा खामियों के चलते 4 लियरजेट विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। सैमसंग ने एआई फीचर्स के साथ गैलेक्सी बड्स 4 लॉन्च किए हैं। आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों ने वैश्विक मांग में कमी को कारण बताया। खेल जगत में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रनों से हराया। शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन की आलोचना की है। मनोरंजन जगत में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार है। तो ये थी 26 फरवरी 2026 की देश और दुनिया की प्रमुख खबरें, विस्तृत विश्लेषण और बयानों के साथ। ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए अविका न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। यह है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले।